हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट का, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु क्या है y वर्ष। पिता की आयु हमने मान लिया x वर्ष है, पुत्र की आयु कितना मान लिया y वर्ष। तो पहली कंडीशन के अनुसार क्या दिया है, x अनुपाते y बराबर 5:2। इधर ध्यान दें, x अनुपाते y 5:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर 5y, 5y को उधर लाएंगे तो 2x माइनस 5y बराबर 0। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ध्यान देंगे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात का मतलब पिता और पुत्र की। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहां से ध्यान देंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो बाद जब कहेगा तो हमेशा जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। तो इस समय मान ले पिता x वर्ष है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y हमने माना है वर्तमान आयु, तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, सेकंड शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद मतलब x प्लस 10 और बटे y प्लस 10, अनुपात का मतलब हो गया बटा, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 10 अनुपाते y प्लस 10 बराबर 2:1, तो x प्लस 10 बटे y प्लस 10 बराबर बटे 2/1 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण मिल जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा, और बराबर यहाँ से 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y, और 2 दहाई में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, और 10 को उधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया कितना जाएगा, 10, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर चाहे x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करके हर x का मान निकाल लीजिए। x और y को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे समीकरण नंबर यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो x को बराबर कर लेंगे। तो इस समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, x का गुणा कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 यही है, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दहाई 20 आ जाएगा। अब ये वाला समीकरण देखिए, 2x यहाँ 2x बराबर हो गया, जब दोनों का चिन्ह सेम होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अब समीकरण नंबर 1 को क्या करते हैं, घटा दें, तो घटा दें समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5y बराबर 0। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ घटा देंगे इस तरीके से, तो ये वाला कट जाएगा। देखिए माइनस 4y यहाँ प्लस y है, प्लस 5y है, ये माइनस प्लस के केस में घटा देंगे तो ये 5 प्लस वाला ज़्यादा है, तो 5y में से 1y घटेगा, तो 5y में से 4y घटेगा 1y, और 20 में से 0 घटाएंगे तो 20। तो y की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 यही है, 2x माइनस 5y बराबर 0 है। तो y की वैल्यू 20 आई है, तो 2x माइनस 5y के स्थान में कितना, 20 बराबर 0, तो 2x 20 पचे कितना हो जाएगा, 100 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आएगा, 100 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा, 100/2, ये 2 उधर जाएगा, गुणा है तो भाग होगा, तो 100/2 का मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 50।
तो यहाँ से x का मान 50 आ गया। इसका मतलब हो गया अतः पिता की आयु कितनी है, अतः लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे अतः पिता की, नीचे वाला आ रहा है, पिता की पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु जो कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो है पिता की वर्तमान आयु में 1 बराबर 50, ये 50 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र की वर्तमान आयु कितने हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, क्या माना पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। पिता की आयु वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब जैसे 5 वर्ष बाद कहा, तो यहाँ 5 वर्ष बाद हम सबसे पहले हम पिता की आयु निकालेंगे, पिता की आयु, और सेम उसी तरीके से 5 वर्ष बाद सेम टू सेम जैकब की आयु निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले हम निकालेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हो कितनी रही। तो इस समय मान लिया पिता x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी x प्लस कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, इस समय y है, ये y प्लस 5 हो जाएगी, y प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहली कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है, पहली कंडीशन के अनुसार यहाँ पे कह रहा है, पहली शर्त जो है क्या इसमें दे रहा है, पहली शर्त के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है भाई, y प्लस 5 है। उसके पुत्र की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, यहाँ जैकब, अच्छा जैकब माने पिता है भाई, इसको हम पुत्र कर लेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो जैकब समझ लीजिए क्या है, पिता है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम जैकब कर सकते हैं, ये जैकब पिता है और ये क्या है मान लेते पुत्र है। इस तरीके से लगाएंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जैकब का मतलब पिता क्या जैकब है, तो यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगी, और यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुत्र कर सकते हैं, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5। उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु, ये क्या जैकब की आयु, जैकब क्या पिता है और ये पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद ये आयु और ये आयु दोनों है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है, तो बराबर कब होगा, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 गुना है। तो यहाँ से x प्लस 5, 3 का गुणा y में करेंगे 3y, और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x 3y को उधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जब पूर्व कहा जाएगा तो पूर्व के केस में हमेशा आयु घटती है। तो यहाँ से ध्यान देंगे 5 वर्ष पूर्व,
तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब इस समय जो है पिता x है, तो 5 वर्ष पूर्व जो x माइनस 5 रहा होगा जैकब, और ये y माइनस 5 रहा होगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब का मतलब ये है जैकब, 5 वर्ष पूर्व ये है जैकब और ये पुत्र है। 5 वर्ष पूर्व जो है कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 7 गुनी थी, तो ये 7 गुना है, तो 7 गुना इसका मतलब बराबर कब होगा, ये ऑलरेडी 7 गुना, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 1 है तो ये 7 है, 2 है तो 14 है, ये 7 गुना बराबर कब होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा ध्यान देंगे, तो x यहाँ से x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ से इसको इधर इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 35 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 7y। देखिए यहाँ माइनस प्लस के केस में क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 35 में से 5 गया तो 30 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों को हल कर लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर सेकंड देखेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। देखिए इधर x x दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये दिया गया है x माइनस 3y बराबर 10 दे दिया गया है, और दूसरा समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस और प्लस है तो माइनस, तो देखिए ये वाला यहाँ से कट जाएगा, माइनस 3 प्लस 7, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 4, प्लस वाला ज़्यादा इसलिए प्लस आ जाएगा। चलिए 4y बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो y बराबर कितना आएगा 40/4, 40/4 का मतलब y का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये दिया गया था x माइनस 3y बराबर 10 दे दिया गया, इसमें हम रख देंगे, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x माइनस 3y के स्थान पे 10 बराबर 10, तो x 3 30 हो जाएगा, तो माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, x बराबर 40 आ जाएगा, इसलिए 40 निकल गया। इसलिए पिता जो जैकब है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, पता है पिता, पिता ब्रैकेट में जैकब, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु, और जैकब की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ से 40 वर्ष, और पुत्र की जो आयु आ जाएगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, आई है y की वैल्यू यहाँ से 10 वर्ष है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।